जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 के लिए फॉर क्लास 12, वो चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो है माई मदर एट 66, एक पोएम है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बेटा ये पोयम जो है, इस पोयम में हम लोग देखते हैं कमला दास जी ने बताया है कि एक बहुत ही, जैसे हर किसी का उम्र बढ़ता जाता है, कोई भी हो तो उम्र बढ़ता जाता है, और उम्र बढ़ना क्या है, एक प्रकार का स्वाभाविक गुण है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी माँ की उम्र को बढ़ती हुई देखती हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं। ये पोएम आप लोगों का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया भी बार बार पूछा जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम लोग इसको देखते हैं और शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं और पहली बार हैं तो बेटा चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ से देखते हैं अबाउट द पोएम। सबसे पहले तो बेटा माई मदर एट 66 पोएम के बारे में हम लोग देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहा गया है इस पोएम के माध्यम से। तो इस पोएम में बेटा कहा गया है, कह रहे हैं माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम। माई मदर एट 66 मतलब इस कविता का नाम है, मतलब मेरी माँ 66 वर्ष की। इज बेस्ड ऑन मतलब आधारित है, द थीम माने विषय वस्तु पर, ऑफ एडवांसिंग एज माने बढ़ती हुई उम्र की। मेरी माँ 66 वर्ष की, इस कविता का जो विषय वस्तु है वो किस पर है, वो आप लोगों का बढ़ती हुई उम्र पर आधारित कविता है। एंड द फेयर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, लॉस मतलब खोना और सेपरेशन मतलब अलगाव, और खोने और अलगाव के डर पर है, एसोसिएटेड विथ मतलब किसी का साथ। यानी ये कविता बढ़ती हुई उम्र और किसी का साथ खोने और अलग हो जाने के डर पर आधारित है। द पोएटेस अंडरगोज, पोएटेस मतलब होता है कवियत्री, अंडरगोज मतलब चली जाती हैं, ए प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब होता है अधिकांश या बहुत ज़्यादा, जैसे आवश्यकता से अधिक, ऑफ इमोशंस मतलब भावों में, यानी कवित्री आवश्यकता से अधिक भावों में खो जाती हैं। व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वह अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं। कवियत्री क्या करती है बेटा, वो जब अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं तो बहुत सारे भावों में, बहुत सारे विचारों में खो जाती हैं और बहुत दुखी होती हैं। एंड फील्स द पैंग्स, और दर्द महसूस करती हैं, आप सेपरेशन मतलब अलगाव का, और अलगाव के दर्द को महसूस करती हैं किस बात से, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, उन्हें खोने के भय से ही, खोने के विचार से ही, और उन्हें खोने के विचार से ही वह थोड़ा सा अलगाव का डर महसूस करती हैं। सी आल्सो विशेज फॉर द लॉस्ट ब्यूटी, वह उन खोए हुए सुंदरता, लॉस्ट मतलब खोई हुई, सुंदरता ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो वह उस खोई हुई सुंदरता की भी इच्छा करते हैं। एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपनी माँ की उस युवावस्था को भी याद करती हैं। तो ये क्या है, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो अबाउट द पोएम है, इसमें बताया गया कि कवियत्री की जो माँ है वो 66 वर्ष की हो गई हैं। तो जब कवियत्री ध्यानपूर्वक अपनी माँ को देखती है तो थोड़ा सा विचारों और भावों में खो जाती है, और खो इस प्रकार से जाती है कि उसे ये भय लगा रहता है कि अब कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली ना जाएं। इसी पर आधारित ये कविता है बेटा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके टेक्स्ट की ओर, और टेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। पोएम है यहाँ से, उससे पहले थोड़ा सा और देख लें, बिफोर यू रीड मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो उम्र का बढ़ना है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं। अब चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं कि पोएम क्या है। तो पोएम है बेटा, पोएम कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कवियत्री कह रही हैं
क्या कह रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मतलब कार चलाते हुए, यहाँ कार चलाने की बात हो रही है। फ्रॉम माय पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, कहाँ के लिए, टू कोचीन मतलब कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले शुक्रवार की सुबह। कवयित्री पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी कार से। तो वही वो कह रहे हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह कार से कोचीन तक जाते समय, कार से को अपने माता पिता के घर से कोचीन तक जाते समय, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा। कवियत्री कह रही हैं कि जब मैं कार से चल रही थी तो उस समय मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मेरे बगल में। यहाँ बिसाइड का मतलब क्या हुआ, बगल, यानी मेरे बगल में। डोज मतलब होता ऊँघना यानी नींद लेना, हल्की झपकी लेना। ओपन माउथेड खुले हुए मुंह के साथ। हर फेस उनका चेहरा, ऐसन मतलब मुरझाया हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एक लाश की भांति। क्या कहा कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक कार चलाकर जाते समय, आयशा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठ करके झपकी ले रही थी या सो रही थी। मुंह खुला हुआ उनका चेहरा एक लाश के समान प्रतीत होता था। कार्प्स मतलब क्या होता है, लाश। एक लाश के समान प्रतीत होता था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ मैंने महसूस किया। रियलाइज मतलब मुझे वास्तविकता का पता चला या वास्तविकता का ज्ञान हुआ। दर्द के साथ मैंने वास्तविकता का ज्ञान किया। तो क्या ज्ञान किया बेटा, इन्होंने ज्ञान किया दैट कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। क्या मतलब इन्होंने, और दर्द के साथ मैंने ज्ञान किया या मुझे ज्ञात हुआ कि वह उतनी बूढ़ी थी। सी वॉज एज ओल्ड मतलब वह उतनी ही बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड जितना कि वह दिखती थी। बट सून लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे मैंने उस विचार को दूर कर दिया। क्या कहा कि मुझे वास्तविकता के साथ मतलब दर्द के साथ इस वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वह दिखती थी, लेकिन जल्द ही मैंने उस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट और बाहर देखा, एट यंग, यंग मतलब नए या छोटे छोटे किसको, ट्रीज, यंग ट्रीज मतलब पेड़ों को, उन छोटे छोटे पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना, तो दौड़ते हुए मैंने छोटे छोटे पेड़ों को देखा। द मेरी चिल्ड्रेन मतलब प्रसन्न, मेरी मतलब इस मेरी का मतलब प्रसन्न होता है, खुशहाल होता है। खुशहाल बच्चों को स्प्लिंग मतलब स्प्लिंग आउट दियर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हुए, छोटे छोटे बच्चों को अपने या प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। अब देखिए कह रहे हैं मतलब उस विचार को हटाने के लिए इन्होंने अपना ध्यान भटकाया, जो कि कार में इनके बगल इनकी माँ बैठी हुई थी, उनसे नहीं बल्कि ये कार के बाहर देखने लगी। तो इन्होंने देखा कि पेड़ दौड़ रहे थे। दौड़ना मतलब कि पीछे की ओर जा रहे थे। जैसे आप लोग कभी ध्यान दीजिए, अगर कार या बस में यात्रा कर रहे हो तो अगर आपके बगल से जो पेड़ वगैरह हैं वो लगता है कि पीछे की ओर जा रहे हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि जो कार थे वो मतलब मैंने पीछे की ओर पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। जो बच्चे अपने घर से प्रसन्नचित्त बच्चे निकल रहे थे उनको देखा। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सिक्योरिटी जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर मैंने दोबारा उन्हें देखा। क्या कहा कि लेकिन सिक्योरिटी यानी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद में कुछ दूरी पर खड़े हुए मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन मतलब मुरझाई हुई, पेल मतलब पीलापन, एज ए लेट विंटर्स मून एक ठंडी में जो देर के रात के समय चंद्रमा उदय होता है तो उस समय जैसे वो उदास होता है, मुरझाया होता है, ऐसे ही मेरी माँ का चेहरा भी उदास और मुरझाया हुआ था। एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, और एच मतलब दर्द, और मैंने पुनः वही पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फेयर जो मेरे बचपन का डर था। क्या कहा कि मेरे बचपन के डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड, बचपन का डर क्या था, माँ से बिछड़ जाने का। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन मतलब मैं भी अपने उसी बचपन के दर्द को महसूस किया, उसी डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड लेकिन जो कुछ मैंने कहा, आवाज़ मतलब वो था, क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी।
सी यू सून मतलब जल्द ही मिलूंगी अम्मा। आप ऑल आई डिड वाज, जो कुछ मैंने किया था वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। तो ये बेटा हम लोगों का क्या हुआ, ये हम लोगों का पोयम रहा। अब इसका पोयम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इसकी सेंट्रल आइडिया है, ये आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा, यानी करवा दिया जाएगा जल्द ही। और आप लोगों को बता दें कि बेटा शाम को 6 बजे ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसमें ट्रांसलेशन आप लोगों का आज पढ़ाया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग 6 बजे वाली क्लास में 6 PM पर जो आपका क्लास चल रहा है, ये ग्रामर की सीरीज है बेटा। ये क्या है, ग्रामर आप लोगों का चल रहा है, तो आप लोग इसमें भी जुड़ें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है नीचे, प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिया गया है, जिसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो आप 6 बजे वाले क्लास में ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर भी आप सीखेंगे, आपको ग्रामर वहाँ से मिल जाएगा, रीडर आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए, आप लोग अगर अब तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लाइक कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम से जुड़ करके कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट भी कर देना बेटा। जय हिंद जय भारत।